किसी और ने दिया होता तो उसको अभी जनाब इस समय वो देशद्रोही घोषित हो चुका होता, इस समय उसको पाकिस्तानी बना दिया होता, इस वक्त उसके पुतले जल गए होते, इस वक्त उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया होता, इस वक्त उसके ऊपर कौन सी दफाएं कौन सा कुछ लग गया होता। आप इस चीज को सोच भी नहीं सकते हैं। ये देश एक है, कानून सबके लिए एक है। जो गलत करता है उसके ऊपर ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस धर्म से है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से मैसेज लोगों को देते हैं कि ये बयानबाजी करने वाली एक पार्टी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता हम इक्वालिटी कहीं ना कहीं शो करेंगे। जिस तरीके भाजपा के जो विधायक लोग हैं वो अक्सर जो है इस तरीके के बयान देते हैं, उसके बाद पलट जाते हैं। किस तरीके से देखिए अभी रिसेंटली मीडिया में बड़ा कुछ आ रहा है, बड़े सारे लीडर्स हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया था कि हाँ वो पाकिस्तान वालों की सिस्टर है जिन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जाके इस तरीके से अटैक किया, और आप जाके उनको ये बोलोगे कि इसलिए कि वो मुस्लिम है, इसी तरीके से आप टारगेट करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा कोई भी हो, अगर हम ये दिखाते हैं कि कानून सबके लिए एक है, तो फिर उसके ऊपर भी एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो पार्टी चाहे सरकार में है, चाहे अपोजिशन में है, चाहे कहीं पे भी है। अगर हम ऐसे नहीं कर पाते हैं तो हमारे देश के नौजवान युवा और जितनी जनता है उनके ऊपर यहाँ हम गलत मैसेज सेट करेंगे। हाल ही में आरएस पठानिया ने एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर रामेश्वर जी जो मौजूदा विधायक हैं बनी के, उनसे हमने सवाल किया और प्रतिक्रिया ली। देखिए उन्होंने क्या कहा। रामेश्वर जी, जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स पर सवाल उठाते हुए आरएस पठानिया ने बयान दिया और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाया, क्या कहेंगे? देखिए ये मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए। जब हम एक तरफ अपने देश के आर्मी की, बेल्ट फोर्स की, एयरफोर्स की सराहना करते हैं और दूसरी तरफ से इस तरीके से बयानबाजी आती है, और वो भी उस पार्टी की तरफ से जिन्होंने इस मुद्दे को, जिसने इस ऑपरेशन को इस बड़खूबी से लॉन्च किया, और पूरे देश ने समर्थन दिया, हर एक तरफ से समर्थन मिला, हर जाति, हर बरादरी, हर धर्म से समर्थन मिला। और वहां से ही एक लीडर अगर इनके से ऐसी बयानबाजी होती है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए इस चीज पे कि, और अगर उनसे गलती से निकला है तो भी उनको इस चीज के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के जो ठेस पहुंची है, ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो ये इस तरीके के, मैं इस चीज के बयान के साथ बिल्कुल समर्थन नहीं करता। वो डिनाई कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्ड जो है ये वीडियो है और इसे डेलिबरेटली जो है उन्हें डिफेम करने के लिए इसे। देखो अगर ऐसा है तो वो इसको क्लैरिफाई करें, दिखाएं। अगर उनको लगता है कि अगर किसी ने गलत तरीके से इसको लॉन्च किया है उनकी इमेज को खराब करने के लिए, तो उसके ऊपर एफआईआर लगाएं, केस करें। लेकिन जहां तक हमने वीडियो देखी मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इस तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश की है, गलत तरीके से उनके बयान को प्रदर्शन करने की कोशिश की है। अगर ऐसा है तो उनके ऊपर भी सख्त। वो कह रहे हैं कि सड़क के चौड़ीकरण का मामला था, आदेश इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया था कि घर और दुकानें खाली कर दीजिए, तो मैं लोगों के समर्थन में आ गया था एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वो मैं समझता हूँ, वो अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन इस चीज के लिए बोलने की वो आर्मी वाले सोए रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए हमारा पूरा देश, पूरा भारत इसलिए सोता है क्योंकि वो जागते हैं। वो अगर सो गए तो शायद हम नहीं सो पाएंगे। हम इसलिए चैन की नींद सोते हैं कि वो सारे दिन रात सरहदों पे हमारी सुरक्षा के लिए जागे हैं, सुरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है, कहीं ना कहीं इस बयानबाजी से बचना चाहिए। और अगर किसी ने गलत तरीके से इनकी बयानबाजी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जनाब इस समय वो देशद्रोही घोषित हो चुका होता, इस समय उसको पाकिस्तानी बना दिया होता, इस वक्त उसके पुतले जल गए होते, इस वक्त उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया होता, इस वक्त उसके ऊपर कौन सी दफाएं कौन सा कुछ लग गया होता। आप इस चीज को सोच भी नहीं सकते हैं। ये देश एक है, कानून सबके लिए एक है। जो गलत करता है उसके ऊपर ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस धर्म से है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से मैसेज लोगों को देते हैं कि ये बयानबाजी करने वाली एक पार्टी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता हम इक्वालिटी कहीं ना कहीं शो करेंगे।